कोटा में टीचर्स जो हैं, जो फैकल्टी सिस्टम है, वो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है। एक ही छत के नीचे मतलब जो फैकल्टीज मिल जाती हैं, मटेरियल मिल जाता है, वो कहीं नहीं मिलता। किसी चीज़ की कमी नहीं है अगर कोई करना चाहे। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहता है तो बहुत फायदेमंद है, मतलब जगह तो। माहौल जितना आपने सुना था कितना नेगेटिव है, क्या उतना नेगेटिव नहीं नहीं, ये तो बहुत कंजर्वेटिव है। ऑन एन एवरेज कितना आवर्स देते थे आप? लगभग लगभग एवरेज क्लासेस मिला के 13-14 घंटे में। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम पूरब है। थोड़ा सा मुझे बताइए, लाइक कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, नजफगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं दिल्ली में नजफगढ़ जगह। तो दिल्ली से कोटा आने का डिसीजन कैसे हुआ फिर आप? दिल्ली से कोटा आने का डिसीजन ये हुआ क्योंकि कोटा में टीचर्स जो हैं, जो फैकल्टी सिस्टम है, वो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है। ओके। जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एक ही छत के नीचे मतलब जो फैकल्टीज मिल जाती हैं, जो मटेरियल मिल जाता है, वो कहीं नहीं मिल पाता पूरे इंडिया में। इसलिए मतलब स्टडीज़ के रिगार्डिंग इधर आए। स्टडीज़ के रिगार्डिंग आपने जैसे 12th दे रहे थे तो 12th के साथ भी प्रिपरेशन करी थी? 12th के साथ भी प्रिपरेशन करी थी, पर इतनी अप टू द मार्क नहीं, मतलब तो फिर ड्रॉप लेना पड़ा। ड्रॉप फिर एक और ड्रॉप लिया था पिछले साल, तो अब सेकंड ड्रॉप लिया। अच्छा। हाँ, लास्ट ईयर भी आपने ड्रॉप लिया? हाँ, लास्ट ईयर भी ड्रॉप लिया था। तो तब भी कोटा से तैयारी करी? हाँ, पहले मैं पहले साल कोटा आया था, तो पिछले साल मैं पहली बार कोटा आया था। हाँ, 2024 में आप आ गए थे? हाँ, पहली बार आया। ठीक है। तो मतलब पहले तो ये बताइए, कोटा आए तो आपने मतलब फैमिली से डिस्कशन हुआ होगा? हाँ, कुछ मेरे फादर नेवी से रिटायर्ड हैं, तो थोड़े कंजर्वेटिव हैं, तो वो मना कर रहे थे जाने से, पर थोड़ा मतलब उनको बोल करके काफ़ी रिक्वेस्ट करी तब वो अलाउ। हाँ, मतलब कन्विंस किया? कन्विंस किया बहुत ज़्यादा, मतलब आसान नहीं था कन्विंस करना। ठीक है। 2024 में आप आए। हाँ। अच्छा, तो कोटा के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पहले सुनी थी। हाँ। तो उसके बाद यहाँ आना और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस किया आपने जब कोटा की लाइफस्टाइल को, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है ये शहर? स्टूडेंट के लिए बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब बहुत टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, हर जगह सपोर्टिव है। मटेरियल आपको मतलब कोई भी बुक चाहिए, कोई भी सोर्स चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए, आपको आसानी से मिल सकता है। और मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है अगर कोई करना चाहे। अगर कोई जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहता है तो बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब जगह तो। क्योंकि मतलब प्रॉब्लम ही होती है कि जैसे हम कोई सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे ही बुक्स जो होता है स्टेशनरी स्टोर, वो बहुत ज़्यादा दूर होता है, और होता भी है तो उसमें हर तरह की बुक्स अवेलेबल नहीं होती जी। अब अगर हम PDF से पढ़ते तो वो फील नहीं आ पाता कुछ चीज़ों का जी। पर मैक्सिमम बुक्स स्टेशनरी पे अवेलेबल है, मतलब ऐसे कोई नोट्स नहीं होंगे जो स्टेशनरी पे अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब ऐसे कोई स्टडी मटेरियल नहीं होगा की प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल कोटा में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सारी अवेलेबल सारे A to Z चीज़ें अवेलेबल है। ओके। और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी सुनने को मिलती थी कोटा को लेके, तो जब आप आ रहे थे उससे पहले भी सुन रहे हो क्या आप? हाँ, पर रियलिटी कुछ और है। मतलब देखो, वो एक आध केसेस ही होते हैं लाखों में 2 लाखों में जो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, जो सोसाइटी से कट हो जाते हैं, तो फिर वो मतलब मैनेज नहीं कर पाते। जो मैनेज नहीं कर पाएगा वो उसका पता नहीं कर सकते ना, जो सोसाइटी से कट हो जाएगा। ओके। तो फिर उसके बाद आपने कन्विंस किया? आपने कन्विंस करना आसान नहीं है, मतलब स्पेशली एक रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन को करना आसान नहीं, मतलब वो क्योंकि वो तो ऑर्डर्स देते हैं, मतलब उन जो बोलेंगे उनको मानना पड़ेगा, मतलब वो तो है। बिल्कुल। तो वो चीज़ थी, फिर उसके बाद भी आपने कन्विंस किया? मतलब आसान नहीं है। यहाँ पे जब आपने एक्सपीरियंस किया इधर की माहौल जितना आपने सुना था कितना नेगेटिव है, क्या उतना नेगेटिव? नहीं, इतनी बहुत कंजर्वेटिव है। मतलब आप चाहो तो एक स्टूडेंट की सोसाइटी बन जाती है। एक स्टूडेंट मतलब जैसे होता है क्या है कि आप पढ़ रहे हो, मतलब आप बंद कमरे में पढ़ते जाओ, जब तक आप अपने कंपटीशन को नहीं देखोगे डेली, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग से निकलते हो तो आपको एक भीड़ दिखती है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप जब जाते हो तो एग्ज़ाम से पहले अगर आपने घर पे बैठे 50 मॉक्स भी दिए होंगे ना, आप वो एग्ज़ाम में जैसे ही जाते हो आपकी हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है। वो एग्ज़ाम के टेम्परामेंट को आप जज नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले। घर पे बैठ के कितनी प्रिपरेशन कर लो, पर आप डेली ऐसी सोसाइटी में या ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे डेली स्टूडेंट्स का कंपटीशन है, तो उस टेम्परामेंट को बिल्ड कर रहे हो डेली, तो वो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छे कंपटीशन एनवायरनमेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले दिन से ही मतलब ये होता है ना कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो, और कंपटीशन सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छे बच्चे इंडिया के हर जगह से बच्चे आ रखे हैं, तो एक कंपटीशन मिलता है, एक वैरायटी मिलती है। भाई उस बच्चे को ये भी आता है और मुझे ये आता है, तो एक टेस्ट में ये बच्चा ये स्कोर कर रहा है, मुझे अपने आप से बेहतर करना है, उससे बेहतर करना है, तो एक कंपटीशन फील होता है। फिर
जो भी दिक्कतें आती हैं तो यहाँ पे बहुत सॉल्यूशंस हैं, मतलब हर चीज़ के सॉल्यूशन है। टीचर भी काफ़ी सपोर्टिव है। जी। तो पहले पिछले साल भी आपने पूरी तैयारी करी। हाँ। और ऑन एन एवरेज कितना आवर्स देते थे आप? शुरुआत में तो मैं ठीक दिया था, मतलब मैंने सोचा था कि मेरे ऑलरेडी पिछले साल अच्छे नंबर आ रखे थे, ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मैं कोचिंग जाऊंगा और टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करूंगा। टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, पर बीच में क्या हुआ था, मैंने शुरुआत में तो मैंने लगभग एवरेज क्लासेस मिला करके 13-14 घंटे मान सकता हूँ शुरुआत में। फिर मैं बीमार हो गया था, मुझे हेपेटाइटिस ए हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था 2 महीने। ओके। तो मेरा क्या था कि मैं स्कोर अच्छा कर रहा था, मतलब अच्छा स्कोर चल रहा था मेरा कोचिंग में, पर दिक्कत ये आई कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 2 महीने तक मैं टिल डॉट कुछ नहीं पढ़ा, तो मेरे रिवीजन में काफ़ी चैप्टर्स छूट गए थे, जो क्लास में चले थे वो भी छूट गए थे। तो जब आया था तो उस टाइम पे भी मेरी हालत ऐसी थी कि मतलब मैं पढ़ने की एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हेपेटाइटिस ए के बाद फिर लीवर डैमेज हो जाता आपका, तो वही है। तो पढ़ने की फिर नींद, मतलब मेडिसिन लेनी पड़ती थी, फिर भी 10 घंटे तक तो सोना पड़ता। तब जाके फिर मैंने जो जो बचा कुछ सिलेबस था तो वो मैंने प्रैक्टिस से, मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस से, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करी है, मतलब प्रॉब्लम देखी फिर उससे थ्योरी रिलेट पढ़ी, क्योंकि थ्योरी पढ़ने जाता तो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाता अच्छे से। तो मैंने प्रॉब्लम देख देख के क्वेश्चन करा और थ्योरी पे जंप किया। ठीक है। तो ये और तो क्या होता है, जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपके जैसे इतना ज़्यादा जो टाइम का लॉस हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि बीच में आपको अंदर भी थोड़ा सा ऐसा डाउन फील होने लग गया था, स्ट्रेस बिल्डअप हो गया था कि अभी मेरे को एग्ज़ाम देना है और उसका निकालना है? नहीं, स्ट्रेस बिल्डअप होता था, पर जैसे मतलब मेरे साथ ये है कि मैं कोई काम करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम बेहतर करना चाहिए, क्योंकि एक तो मतलब पेरेंटिंग ऐसी रही है कि मुझे अगर कोई चीज़ नहीं होती ना मेरे से, तो मैं उस पर और ज़्यादा जोर देता हूँ। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ कि भाई तू मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक तरह से है कि पेरेंटिंग ऐसी है। और फिर स्ट्रेस होता नहीं था, मतलब होता था वैसे, डर लगता था कि यार क्या होगा, पूरी 100% जान लगा रखी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब लास्ट टाइम ऐसा आ गया था कि मैं तो मेस का खाना भी छोड़ देता था जस्ट बिकॉज पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें भी 20 मिनट जाते थे उसके, मतलब क्योंकि थोड़ा इन न्यूट्रिशन के बारे में ठीक ठाक नॉलेज थी, तो क्रेटिन पाउडर लेना पड़ता था, मतलब क्योंकि उससे क्या होता था कि थोड़ा एनर्जी बिल्डअप, एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो मतलब वाटर इनटेक ज़्यादा करता था, फ्रूट्स ज़्यादा खाता था, क्योंकि हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहली बार घर से निकले, हाँ क्लास 11th में भी होते हैं वो। हाँ। तो जो बाहर आते हैं तो वो अपनी जो न्यूट्रिशंस की आप बात कर रहे हो ना, डाइट की बात कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, एंड देन किसी न किसी रीज़न से वो बीमारी का शिकार होते हैं और फिर वो जो एक बैकलॉग बन जाता है, तो एक बहुत छोटी सी चीज़ की वजह से बहुत बड़ा लॉस उनको देखने को मिलता है। मैं पहले नज़रअंदाज करता था हेल्थ को, मैं हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी मानता था, पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी मानता था पहले दिन से। हुआ क्या कि मैं बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहा था पिछले साल, पर मेरे फादर नेवी से रिटायर्ड हैं, तो वो उनकी पहली बात ही मुझे याद आई जब मैं बीमार हुआ था, क्योंकि बीमारी का रीज़न ये था कि जो हॉस्टल्स होते हैं कई बार हो जाता है कि उसमें वायरस आ गया था, तो आ जाता है। अगर उस टाइम पे भी मुझे ये नहीं पता था, होता क्या है कि आप थोड़ा सोचो कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओगे तो आपकी एफिशिएंसी वैसे ही बिल्डअप होगी, क्योंकि फूड से बहुत एनर्जी आती है आपके अंदर, जिस तरह का आप फूड लोगे उसी तरह की आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क आप खाओ, एग्स खाओ, तो ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप बढ़िया फूड, न्यूट्रिशियस फूड लोगे उतना आपकी, क्योंकि जो दिक्कत क्या आती है ना, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कोचिंग में, जैसे बच्चे आते हैं क्लास में बैठते हैं, तो उनके अंदर शुरुआत में तो इतनी एनर्जी होती है कि जैसे बिल्कुल आग लगा देंगे, मतलब ऐसा होता है शुरुआत में। एग्जैक्टली। जब पढ़ते हैं पहले 2-3 महीने बिल्कुल होता है, लास्ट में वो एनर्जी डाउन क्यों जाती है, क्योंकि वो हेल्थ को भी लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और वो पढ़ाई करते रहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि न्यूट्रिशन अगर आप अप टू द मार्क रखोगे ना, तो आपकी एफिशिएंसी ऑलरेडी बिल्डअप हो जाएगी। तो फिर आपने फिर 2025 नहीं 2025 वाला एग्जाम दिया बाद में, क्या स्कोर रहा फिर? 520 स्कोर रहा था। क्योंकि ऑल दो ये 2025 में जो एग्ज़ाम गया था काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, नीट के हिस्ट्री का वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम थे।
फिजिक्स ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो जब आपके मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए थे उस हिसाब से ही आए या ड्रॉप हुआ कुछ? हाँ, मतलब हुआ ये कि मैं जैसे पेपर देने गया तो सबसे पहली दिक्कत ये थी कि मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरी फिजिक्स ही स्ट्रॉन्ग थी, मतलब फिजिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ था, तो फिजिक्स में मुझे ऐसा लगता था कि फिजिक्स बाय हाथ का खेल है, और वो पहला सवाल ही सर्विस टेंशन का था। अब दिक्कत ये हुई कि ईगो पे बात आ गई कि वो सवाल भी नहीं हो रहा और टाइम भी जा रहा है। फिर मैंने थोड़ा दिमाग तो लगाया नहीं, क्योंकि अब पहली बार जब इस तरह का पेपर आता है तो पहली बार पूरी हिस्ट्री में पेपर ही नहीं आया है ना, और फिजिक्स में मतलब कभी भी 160 से नीचे नहीं आया पेपर में, 180 में से 160 से नीचे नहीं आया। अब दिक्कत ये थी कि फिजिक्स भी है, फेवरेट भी है, टाइम तो लगेगा, नॉर्मल सवालों में भी लगता है टाइम, और ये सवाल भी इस तरह का क्या पढ़ने में भी 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, 1 मिनट समझने में समझ लग रहे हैं। तो मैं थोड़ा घबरा गया। जब 20-25 मिनट मेरे वेस्ट हो गए तो मैं घबरा गया। तो मैंने सवाल थोड़ा छांटने की कोशिश करी कि उनमें से कौन कौन पहली बार में हो सकते हैं। तो वो पहली बार में कोशिश करने की करी, बाद में फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री पे गया, तो टाइम कम बचा था, लिमिटेड, मुश्किल से मेरे ख्याल से 20-25 सवाल रह रखे थे, वो छोड़ने चाहिए थे टेक्निकली। मैंने क्या करा उसमें, मतलब एक तरह से कह सकते हो आप 50-50 खेला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 650 ऊपर आते थे। अब इस बार की कट ऑफ 500 बाइक चली गई, तो मुझे नहीं पता था कि पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट है, पेपर टेम्परामेंट इस तरह का नहीं बना था मेरा। तो अब जब मेन एग्ज़ाम के बाद जब निकला तो पहली बार, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोया, मैं पहली बार रोया ज़िंदगी में, क्योंकि फादर भी नहीं रोते कभी, मुझे देख के वो भी रोने लग गए। तो उसके बाद आपने फिर डिसीजन लिया एक और ड्रॉप लेने का? हाँ, एक और ड्रॉप, मतलब मैं क्रिकेट काफ़ी खेलता हूँ, तो उसमें तो एक चांस तो मिलता ही है, मतलब अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं करते तो फिर होता है कि दूसरे मैच में बेहतर करवाएं, तो वो तो होता ही है। तो आसान नहीं था, मतलब पेरेंट्स को फिर कन्विंस करना। एग्जैक्टली, क्योंकि 1 साल के लिए आपने कन्विंस किया, बहुत डिफिकल्ट। नहीं, डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ये बोलना है कि मुझे एक और चांस चाहिए। और दूसरा दिक्कत ये थी कि मैं पहले भी बीमार हो चुका था। अब एक हिस्ट्री रही है कि बीमार में हो गया था, मतलब मैंने अपना 100% दे लिया। फिर पेरेंट्स से बोल रहे थे कि तुझे MBBS तो नहीं, बल्कि कि रैंक क्या होती है कि 31,000 रैंक है मेरी ऑल इंडिया में, और 29,000 तक लास्ट सीट मिलती है गवर्नमेंट की। तो पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट थोड़ी बड़ी तो 30,000 चली जाएगी, है ना, तो 1,000 का फ़र्क आएगा, और मतलब लास्ट चांसेस में नहीं मिल सकता गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी में। तो फिर चांस ये बनते कि या तो आप BDS ले लो, वो मुझे करना नहीं था, या फिर आप प्राइवेट चले जाओ, प्राइवेट को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे तैसे फादर कर भी देते, इधर उधर से कर देते। फिर मैंने बोला कि खुद से करने का जो मज़ा है वो, अब अगर आप लगा भी दोगे तो एक तो प्रेशर रहेगा कि आपने पैसा लगाया, प्रेशर, और खुद से अगर कुछ अचीव करूँगा तो वो बेहतर है ज़्यादा। तो मेरा फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना आसान नहीं था। फिर मैं जहाँ से आता हूँ दिल्ली में, तो उससे पास जनकपुरी पड़ता है, तो जनकपुरी भी कोचिंग हब है। पर मुझे वो लगा कि मुझे वो फ्लेवर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इतनी अच्छी तैयारी है। अगर मुझे वो फ्लेवर मिल जाए कोटा का, जो कोटा में टीचर्स देते हैं, क्योंकि वो एक एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे जो यहाँ पे है, जो डिसिप्लिन है, जो बच्चों में जो होड़ लगी रहती है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। क्योंकि जनकपुरी में दिल्ली के ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं, दिल्ली के इधर उधर से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। फैकल्टीज़ भी अभी मतलब बैठी हैं, अभी आ रही हैं। जो कोटा में टीचर्स हैं वो 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और फिर मटेरियल, रिसर्च मटेरियल है, रिनोन फैकल्टीज़ बैठ रही हैं, तो उनका अगर कहीं ना कहीं थोड़ा वो उनके साथ भी होगा, उनका लास्ट तक सपोर्ट रहा, तो वो बेहतर आ जाएगा रिजल्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिखेगा। बीच बीच में डाउन फेज भी आते हैं सर, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है, पर एक हो जाता है ना, ड्रॉप के बाद क्या होता है कि पढ़ने का कभी मन नहीं करता। दिक्कत यही आती है, जिस बंदे को अगर थोड़ा सा क्लासेस से मतलब जितना पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश नहीं होती है, वो चीज़ें वापस से करना, तो वो मोटिवेशन इतना नहीं रहता। मतलब मेरे एक सर कहते थे कि वो कहते थे मोटिवेशन जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन जरूरी है। मतलब वो बहुत सही बात कहते थे, क्योंकि मोटिवेशन तो एक दिन का एक रात का होता है, डिसिप्लिन महीनों का, साल की तपस्या होती है। तो मतलब बर करते जाओ, कुछ तो बेहतर होगा ज़िंदगी में, कुछ तो बेहतर होगा।
मंजिल क्लासेस से कैसे कांटेक्ट हुआ फिर आपका? बंसर क्लासेस से कांटेक्ट हुआ कि मैं जा रहा था तो मुझे को मिला कि भाई आप एक बार विज़िट करो। तो फिर मेरे से कुछ सवाल पूछे थे टीचर ने, तो वो बोले कि आपके अंदर है कैपेबिलिटी है। तो फिर मैंने टेस्ट दिया, तो मेरे टेस्ट सीरीज मुझे बहुत अच्छा लगे, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। स्टडी मटेरियल्स एवरी हाँ, क्लासेस बंसल क्लासेस का स्टडी मटेरियल बहुत बढ़िया है। मॉड्यूल्स वगैरह देखे? मॉड्यूल्स देखे हैं और जो टेस्ट ले रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मतलब मैंने कई इंस्टीट्यूट्स में के पेपरों में देखा है कि वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे चल जा चुके हैं। उसमें आईटी की फैकल्टीज उतारती हैं, कई बार ऐसा लगता है। वो मतलब नहीं है, आपको नीट की प्रिपरेशन करानी है और 4-5 सवाल ऐसे होने चाहिए जो हार्ड हो, मतलब सारे सवाल भी हार्ड नहीं होने चाहिए। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स जो आने वाले टाइम में कोटा आएंगे और प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेईई या नीट की, अपने एक्सपीरियंसेस से उनको क्या डोज एंड डोंट्स हैं जो आप बताना चाहोगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि अपना फ्रेंड सर्कल सही चूज़ करो। मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 1-2 फ्रेंड तो होने चाहिए आपके। फ्रेंड्स होना ज़रूरी हाँ, है। ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना किसी लिंकिंग के नहीं जी सकता। आप हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट अपनाओ, मतलब कोई अड़ंगा मत खाओ, बाहर की पिज़्ज़ा बर्गर ये अवॉइड करो, ठीक है। और हाइड्रेटेड रहो, बहुत ज़रूरी है। हर 2-3 घंटे में वाटर इनटेक करते रहो। और अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो फिर मतलब उसका भी काम करो, उस पर भी काम, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लो। और सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग में रेगुलर आओ। मतलब कई लोग ये समझते हैं कि कई लोगों को थोड़ा बहुत भी चैप्टर आता है, यार मैं खुद कर लूँगा। जो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है सर कि कुछ बच्चे होते हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं क्योंकि लिमिटेड सिलेबस आ रहा होता है, लास्ट में जा जाके या तो घर भाग जाते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा, घर भाग जाते हैं, घर से तैयारी कर लूँगा। जो लगातार लगा रहेगा, लास्ट के 5 दिन पहले नीट मतलब कोई भी एग्जाम है, XYZ एग्जाम है, उसके लिए घर जाएगा, वही बेहतर है। क्योंकि लास्ट तक आप लगे रहोगे तो 10-15 बात ऐसी सीख के जाओगे जो आपको नहीं सीख सकते आप कहीं। वो 10-15 बात ही आपके एग्जाम में आई तो आपका तो गेम चेंज हो गया। और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को ये नहीं करनी चाहिए, रिलेशनशिप अवॉइड करनी चाहिए। मतलब मेरा तो मेन रीज़न है कि मैं तो वही चीज़ देखता हूँ, मतलब ये चीज़ें तो आप अवॉइड करो क्योंकि ये चीज़ें आपकी उम्र की नहीं है अभी फ़िलहाल। ज़रूरी नहीं, मतलब 1000 में से मैंने एक टीचर की बात सुनी थी, तो टीचर ही बताते हैं क्लासेस में कि आप ये चीज़ें अवॉइड करो। 1000 में से एक केस होता है जो ये सब करने के बाद भी वो सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर बनाने हो और हर लोग अच्छे नहीं होते और दुनिया बहुत मतलबी है आज के टाइम। डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा मिल रही हैं। डिस्ट्रैक्शंस आपको मतलब आप गलत राह पे चले जाओगे। आप पढ़ने आए हो, आपके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे कि बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटी पढ़ रही है, वो बेटा कुछ और ही कर रहा है ना। दिक्कत वो है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।